बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आप एक्सरसाइज 6.3 करने के बाद आए होंगे एक्सरसाइज 6.4 के साथ। इंशाल्लाह हम भी इसको 6.4 को बच्चों इजी तरीके से करेंगे। जिस तरह बच्चों मैंने आपको 6.3 करवाई है ना, उसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको 6.4 करवाऊंगा। जैसे आपको 6.3 की समझ आई है, इंशाल्लाह 6.4 की भी समझ आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस बुक की चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक की कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड इंशाल्लाह होते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, अब 6.4 में जो कहानी है ना, वो कहानी में ट्विस्ट ये है कि यार टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास ना 3 टाइप्स की होती हैं। एक सबसे पहले आएगा रेसिप्रोकल, दूसरे नंबर पे आएगा कोशेंट आइडेंटिटीज और तीसरे नंबर पे पाइथागोरियन आइडेंटिटी। अब सबसे पहला क्या था? सबसे पहला बच्चों आपके पास रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में क्या है? सिंपल 3 आइडेंटिटीज है ना आपके पास। कौन सी? साइन, कोस, टैन। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब इनके आगे रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? 1 ओवर कोसिक। इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? 1 ओवर सीक। टैन का रेसिप्रोकल क्या है? 1 ओवर कोट। और कोशेंट में हम क्या यूज करेंगे? सच आपके पास 2 बच्चों आपके पास आइडेंटिटीज है। कौन सी? एक टैन की और एक कोट की। ठीक है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या है? 1। इसी तरह सीक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1। और लास्ट में मेरी जान आपके पास क्या है? कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास? 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई है ना बच्चों, बस उसी को एप्लीकेबल आपने इन क्वेश्चंस में करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपके पास क्या क्वेश्चन पड़ा हुआ है? क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू इधर क्या है? सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड है और एक है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखें, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और राइट में क्या पड़ा हुआ है? जस्ट 1 पड़ा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं यार, राइट हैंड साइड को सोल्व करना वाली बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब भी आपके पास आए ना तो आपने पाइथागोरियन थ्योरम की तरफ जाना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा बच्चों एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? जब आपके पास कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो फिर आपने रेसिप्रोकल की तरफ जाना है, क्योंकि एक देखो आपके पास कोस और सीक आपस में क्या रिलेशन है? इनका आपस में बच्चों इनवर्स रिलेशन है, यानी कि इनका रेसिप्रोकल रिलेशन है। कोस को आप लिख सकते हैं 1 ओवर सीक स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा सीक स्क्वायर थीटा। ओके, ये सीक स्क्वायर थीटा इस स्क्वायर थीटा के साथ क्या हो गया? कैंसिल। तो बाकी बच्चा आपके पास क्या बच गया? 1। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी क्या है? 1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड विल इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें क्या है। सबसे पहले आप आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन बच्चों किसका पड़ा हुआ है? 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल, इधर क्या पड़ा हुआ है? सीक थीटा माइनस टैन थीटा की होल स्क्वायर है। अच्छा, अब देखें, अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, या फिर राइट हैंड साइड को बच्चों आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के। और दोनों केसेस में ऐसा भी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होती राइट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती लेफ्ट हैंड साइड के। तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखें, यहां पे बच्चों हम बड़े प्यारे तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को ट्रीट करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, यहां पे ना जब आप लोग रैशनलाइज करोगे ना डिनोमिनेटर को, तो बच्चों आपको पता है रैशनलाइज हम कैसे करते हैं। ये जो सारी वैल्यू होती है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाता है? इसका उलट साइन के साथ 1 माइनस साइन थीटा ओवर नीचे भी क्या आ जाएगा? जो न्यूमिनेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में लिख दें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा? अब ये देखें 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों वैल्यूज भी सेम है और दोनों साइन भी सेम है। तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर
नीचे क्या सीन है, नीचे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा की स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या होगा 1 माइनस साइन की होल स्क्वायर ओवर नीचे 1 की पावर 2 1 माइनस इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें, अब ऊपर वाले को ना आपने सोल्व करने नहीं बैठ जाना, इसको एज इट इज रहने दें। 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है ना आपके पास, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखें, अब इसका कोई कंपैरिजन बच्चों इसके साथ नहीं बन रहा, तो आप ऐसा करें यहां पे ना आप राइट हैंड साइड को भी ले लें। इधर क्या है सीक थीटा माइनस इधर क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब देखें सीक थीटा आपके पास इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस टेन, कोशेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों आपके पास साइन थीटा ओवर इधर क्या है कोस थीटा। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे, इधर अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो बच्चों आपके पास एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे याद रहे ये होल स्क्वायर में है, ये बच्चों आपके पास वैल्यू होल स्क्वायर में, ठीक है। ये कोस और कोस का एलसीएम क्या आ गया कोस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये पावर 2 है यानी कि होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसको अलग-अलग करके लिखें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर हम अलग लिख दें और नीचे बच्चों आप कोस स्क्वायर थीटा लिख दें, ये चेक करें 1 माइनस साइन की होल स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा, और इधर भी आपके पास 1 माइनस साइन की होल स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास किसके, राइट हैंड साइड के। बच्चों जितनी ज्यादा आप लोग इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना यार, उतना ज्यादा आपको इस क्वेश्चंस पे ग्रिप होनी है। नहीं तो मेरी तरफ से आप इसकी प्रैक्टिस करें या ना करें मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को फर्क पड़ेगा जब आपने बोर्ड एग्जाम्स में अपने एग्जाम्स देने जाना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी आपके पास, सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल है क्या है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अच्छा, अब यहां पे जो मोर कॉम्प्लेक्स साइड है ना उसको आपने सोल्व करने की कोशिश करना है कि इजी टू हार्ड नहीं करना, हार्ड टू इजी करना है। अच्छा, अब इसमें देखें इन दोनों में अगर आप देख रहे हो ना तो यार आपके पास मोर कॉम्प्लेक्स साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो यार इसी की हम तौर पन करते हैं। फिर क्या बढ़ा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, ये आपके पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, अब यहां पे हम ना क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ना रैशनलाइज करते हैं। कैसे, 1 प्लस कोस थीटा को रैशनलाइज करने लगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हम ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर ओवर इधर क्या आ जाएगा 1 और 1 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इधर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा, आगे देखें यार 1 माइनस कोस थीटा, इसका को तो आपके पास कोई जुगाड़ नहीं ना है, ठीक है, इसको आप अलग लिख दें ओवर, लेकिन नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पाइथागोरियन थ्योरम याद आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब देखें ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ये दोनों बच्चों इसके साथ कैंसिल हो सकते हैं, तो बाकी आपके पास क्या बच गया इधर 1 माइनस कोस थीटा ओवर इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा। लें जी, इससे आगे बच्चों अब ये सोल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या ही है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को इधर ही मुन्ना चुन्ना सा कर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, सबसे पहले आपके पास राइट हैंड साइड साइन थीटा ओवर नीचे क्या पड़ा हुआ है आपके पास 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ओवर नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब याद रखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है यार, इधर आ जाएगा साइन थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर इधर आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर इस वैल्यू के साथ कैंसिल, बाकी का बच गया 1 माइनस कोस थीटा ओवर इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा। लें जी,
लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, राइट हैंड साइड का ये 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास यार राइट हैंड साइड। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा मैथ्स होगा इंशाल्लाह आपका। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 4 वाला है, याद रखें ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन में क्वेश्चन अगेन लिखते हैं, फिर हम वारदात डालते हैं। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है। हम लोगों ने क्या चीज प्रूव करनी है? राइट हैंड साइड। क्वेश्चन देखें और आंसर चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड को खींच के लेके जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ। अब देखें सबसे पहले अगर आप न्यूमिनेटर में देखें ना, इधर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अगर मैं कहूं कि यार इनमें से एक वैल्यू कॉमन निकालो मेरे लिए, तो आपने कहना कि सर हम आपके लिए ना कोस थीटा क्या है कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों ने कोस थीटा कॉमन निकाली, बाकी क्या रह गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, मैं कहता हूं यार 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा के लिए ना आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है अपने लिए कॉमन। पहले साइन आपने मेरे लिए निकाला, कोस आपने अपने लिए निकाली, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोस थीटा। रिमेनिंग में क्या रह जाएगा आपके पास? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब देखें, अब मैंने आपको बताया कि जब जो एंट्री चेंज करनी है ना, वो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है आपके पास फार्मूला, याद रखें। साइन स्क्वायर थीटा इधर कोस स्क्वायर थीटा इक्वालिटी के उधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा फिर आपके पास? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? साइन थीटा इनटू इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 एज इट इज। इधर क्या आएगा आपके पास? इधर आ जाएगा फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ओवर नीचे क्या आ जाएगा? कोस थीटा बिग ब्रैकेट, इधर क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब क्या सीन हो रहा है? अब ये जो 2 है ना, ये बड़ा तेज है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को भी हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपके पास क्या आएगा? साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 माइनस इधर आ जाएगा 2 1 दा 2। ठीक है, माइनस इधर क्या आ जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 2 1 दा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर, नीचे भी वही सीन करेंगे कोस थीटा। इधर क्या आ जाएगा बच्चों फिर आपके पास? 2 1 दा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। ओके हो गया? क्या हुआ? 2 1 दा 2 2 1 दा 2, नहीं इसके साथ थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है इन दोनों के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और बच्चों 1 एज इट इज आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है? इधर हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 निकाले बाकी बचे -1। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, -1 प्लस इधर क्या आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर, इधर क्या आ जाएगा? कोस थीटा। नीचे क्या हो रहा है? 2 में से 1 निकाले, कॉन्स्टेंट है ना आपके पास, इधर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस इधर क्या आएगा? नेक्स्ट अल्लाह आपकी खैर करे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वही सीन पार्ट हो रहा है अगेन। देखें ये कोस स्क्वायर किससे चेंज हो रहा है? आपके पास साइन में चेंज हो रहा है, ये भी साइन किस में चेंज हो रहा है? कोस में। आप यहाँ तो कोस को साइन की तरफ लेके जाओ, यहाँ साइन को कोस की तरफ लेके जाओ, जिसमें मर्जी ले जाओ आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, हम ऐसा करते हैं कोस को साइन की तरफ लेके चलते हैं। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? -1 प्लस 2, कोस की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर, नीचे क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास? डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है यार आपके पास ये चीज़, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, क्योंकि कोस के फंक्शन को जब जस्ट मैंने चेंज किया है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? नेक्स्ट हम दोबारा फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 प्लस 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस, इधर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, इधर क्या आ जाएगा? कोस थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है ना आपके पास, इधर क्या आ जाएगा? कोस थीटा, इधर 2 में से 1 निकाले बाकी बच गया 1, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, -2 साइन स्क्वायर थीटा
ओवर नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है ये सारी आइडेंटिटी के साथ कैंसिल होगी, बाकी क्या बच गया साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब देखें रेसिप्रोकल की तरफ अगर आप जाते हैं, सॉरी कोशेंट की तरफ आप जाते हैं, साइन ओवर कोस किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है टेन थीटा के। तो यहां पे हम आराम सुकून से चुप कर बिल्कुल पुप कर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड के। इसकी जितनी ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ जो है ना इस क्वेश्चन पे सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या लिखे सोल्यूशन क्या बड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा सा बड़ा हुआ है, ये हम मान लेते हैं आपके पास क्या है यार, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को ना आपने अब सीक हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीक बच्चों आपके पास होता है 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, याद आया और भूलते नहीं गए, ये देखो सीक हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 ओवर कोस के। ठीक है, और इसी तरह कोसिक किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। यार जस्ट ये आइडेंटिटीज जो है ना ये आपको याद होनी चाहिए, देन आपकी 6.4 यार हम चुटकियों में कर सकते हैं, स्पीड मार के हम कर सकते हैं। अगर आपकी इस आइडेंटिटीज पे ग्रिप नहीं ना अच्छी तो फिर तुम लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, जैसे आप लोग गेम खेलते हो, गेम में आपको पता होता है कि आपके पास ये फंक्शन हम इस फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ये जो फंक्शन इस फंक्शन के लिए यूज होगा, देन हमारी ये जो स्टेज है ना ये पार हो जाएंगे, नहीं तो फंसे हो। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो बच्चों आपके पास एलसीएम क्या आएगा, इधर एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर भी एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी, इधर आ जाएगा आपके पास यार अपना क्या आएगा फिर, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का हमने क्या किया, नहीं सॉरी यार यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 ओवर नीचे क्या बड़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था सारों का बच्चों हमने अलग-अलग स्क्वायर ले लिया, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का आंसर क्या होता है 1 ओवर ये साइन स्क्वायर ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या बच गया कोस थीटा इंटू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा। ये आपके पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड यार आपके पास बड़ी आसान सी पड़ी हुई है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अच्छा जी, अब टेन आपके पास किसके इक्वल है यार, टेन चुप करके ना किसी को बताए बगैर आप लिख दे कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोट किसके इक्वल है कोट थीटा ओवर इधर आ जाएगा बच्चों साइन थीटा। अच्छा, अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम बच्चों आपके पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा का, ये कोस थीटा से कैंसिल, बाकी ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल, तो बच्चों आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग मुझे खुद बता दो देखकर, कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 ओवर कोस थीटा इंटू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा। ये देखो 1 ओवर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पर आपके पास प्रूफ हुई लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बच्चों है आपके पास 6। ठीक है यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने 6.4 सारी की सारी एक दिन में तो होनी नहीं है, ठीक है, बस आप डेली बेस पे ना मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस लाजमी करें। ठीक है, अगर आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें, अगर खुद नहीं होते देन मेरी वीडियो की तरफ आएं। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो से ही क्वेश्चन करेंगे ना तो यार बच्चों आप लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि आप बन जाओगे लकीर के फकीर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस भी नहीं ना चाहिए तो बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है। ठीक है, इफ़ यू गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स तो बच्चों हमारी की बुक्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं, सुकून से बगैर इंटरनेट के जब मर्जी की बुक का ओपन करें, जो भी आपके पास सोल्यूशन जो समझ नहीं आता आराम से उसको समझे। अल्लाह खैर सल्ला, वीडियोस में भी आपका टाइम लगता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवा कर
क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक सारे सोल्यूशन बच्चों आपको इस की बुक में मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहां पर ना बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या पड़ी हुई है 1 सीक थीटा माइनस इधर क्या है आपके पास टैन थीटा। अच्छा, अब आपको पता है कि आपके पास सीक किसके इक्वल है, सीक होता है हमारे पास 1 कोस थीटा माइनस टैन कर क्वेश्चन रूल क्या होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर इधर आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। याद रखें ये डबल ओवर है, ठीक है। ओवर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो ओवर के अब नीचे हो रही है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो बच्चों आपके पास एलसीएम कोस थीटा आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये सबसे ऊपर शिफ्ट कर दें, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस थीटा ओवर नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। आगे अब आपने इसका क्या करना है रेसिप्रोकल सॉरी इसका रैशनलाइज कर दें, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा, कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर दें आप, कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा के साथ ओवर 1 प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कोस थीटा इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा ओवर कोस थीटा। लें जी, यहां तक आप इसको सोल्व कर लें लेफ्ट हैंड साइड को। अब आपके पास बच्चों राइट हैंड साइड क्या बड़ी हुई है सीक थीटा प्लस इधर क्या बड़ा हुआ है टैन थीटा। अच्छा जी, हाय अब नेक्स्ट सीक किसके इक्वल होता है 1 ओवर कोस थीटा के प्लस टैन किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अच्छा जी, अब आगे क्या है कोस थीटा आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। लो जी आपके पास आ गया इक्वल। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल आ गई है आपके पास राइट हैंड साइड के। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यार ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले ना हम चूज करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। अच्छा, अब आपने ना या तो चेंज करें फंक्शन को, साइन को कोस में लेके जाएं या कोस को साइन में लेके आए, जिस मर्जी फंक्शन में आप इसको चेंज करें। तो हम इस पावर को ना सबसे पहले कोशिश करते हैं ब्रेक करते हैं और इस फंक्शन को साइन में लेके जाते हैं। यहां पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया भी आ गया। आगे कोस स्क्वायर थीटा की पावर में 2 लिख सकता हूं, मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो। क्यों, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर 2 आंसर इज 4 आ गया। अच्छा, आगे क्या करेंगे, आगे बच्चों आपके पास कोस को मैंने बताया इस फंक्शन को आपने साइन की तरफ लेकर जाएं। यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी आप स्क्वायर लिख दें, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा प्रैक्टिस करने से अगर आपका क्वेश्चन खराब भी होता है ना तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो अपनी जो गलती है ना वो फाइंड करनी है कि आपका प्रैक्टिस करने से जो क्वेश्चन आपका खराब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आप कहां पे गलत हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस को आपने चेंज कर लिया साइन का फंक्शन में। यार अब आप लोगों ने ना बुरा नहीं मनाना, जो मैं करूंगा ना वो आपको समझ आना चाहिए। ए की स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा बच्चों बी की स्क्वायर माइनस 2, ए क्या बड़ा हुआ है 1, बी क्या बड़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, बिग ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस इधर आ जाएगा साइन 4, ठीक है, 2 की पावर 2 4 थीटा माइनस 2 इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बस इधर बच्चों आपके पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन है, साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन है। 1 को पहले रखते हैं,
2 में से यहाँ पे कांस्टेंट का अल्लाह की तरफ से 1 हो गया, 2 में से 1 निकाला बाकी बच गया 1, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का माइनस का, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, अब आप आ जाएं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे सी पड़ी हुई है, क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यार साइन 4 थीटा आ गया ना, अब इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको पंगे नहीं देने आपने, कोस को आप चेंज कर लें बस, उसमें इधर आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस को अगर हम चेंज करें तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अल्लाह खैर सलाह। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। लें जी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, राइट हैंड साइड आपकी ये है, हिंस प्रूफ साबित हुआ। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास इक्वल है यार राइट हैंड साइड की। डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, देन आपका जो मैथ्स की ग्रिप है ना बच्चों वो अच्छी होगी। अगर आप समझते हैं कि एक दफ़ा देखने से अगर आपको समझ आ रही है तो डेट्स गुड, अगर नहीं समझ आ रही इस वीडियो को दोबारा देखें और खुद प्रैक्टिस करें, देन आपका मैथ्स अच्छा होना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 8 है, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले आते हैं आपके पास सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों आपके पास क्या है, यहाँ पर यार पड़ा हुआ है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है जनाब आपके पास क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर नीचे क्या पड़ा हुआ है, टेन थीटा माइनस इधर है साइन थीटा। ठीक है, अब देखें टेन का जो फंक्शन है वो आपके पास इसके इक्विवेलेंट है ना, कैसे भला, अगर हम क्वेश्चन के केस में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन एज इट इज आ गया, ओवर नीचे आपके पास क्या है, टेन के फंक्शन को आप रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं, साइन ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, इस वाली वैल्यू का अगर हम एलसीएम लें तो बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, कोस थीटा एलसीएम आ गया, कोस कोस के साथ कैंसिल, ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस थीटा। ठीक है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, दो फंक्शन आएंगे ना, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा जी, नीचे भी हमारे पास क्या होगा, इस वाली वैल्यू का जब आपने एलसीएम लिया कोस एलसीएम आ गया, बाकी क्या रहेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब आगे क्या होगा यार, आगे देखें आपके पास ये कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसिल, बाकी देखें आपके पास क्या रह गया, ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम कहते हैं साइन थीटा बच्चों आपके पास कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 1 प्लस कोस थीटा ओवर नीचे क्या है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इधर से भी हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 1 माइनस कोस थीटा, ये साइन थीटा से कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं यार, आपके पास राइट हैंड साइड क्या पड़ी हुई है, सीक थीटा प्लस 1 ओवर सीक थीटा माइनस 1। अब देखें सीक आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस थीटा प्लस 1 ओवर इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, सीक को आपने चेंज किया कोस में, कोस थीटा माइनस 1। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा एलसीएम आ गया, बाकी क्या रह गया ऊपर 1 प्लस कोस को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू का एलसीएम लें तो बच्चों आपके पास कोस थीटा ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो कोस थीटा। ठीक है, ये कोस थीटा से कैंसिल, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास बच्चों, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 9 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में। सबसे पहले देखें सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है, सोल्यूशन में भरा हुआ है सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसको मान के चलते हैं बच्चों, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। ले जी, ये आपके पास बच्चों आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को आपको याद है कोसिक किसके इक्वल होता है, कोस के, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसिक किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो बच्चों आपके पास एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब आगे क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसके बाद क्या होगा बच्चों आपके पास 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है सीक स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन किसके इक्वल है बच्चों, ये आपके पास कोसिक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसिक स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास इक्वल हुई राइट हैंड साइड के। याद रखें बच्चों जितने भी मैंने क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, इसमें जितने भी आपने अपना जुगाड़ लगाना है ना, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यूज करनी है या क्वोशिएंट आइडेंटिटीज यूज करनी है। आपने ये वाली आइडेंटिटीज यूज नहीं करनी, लेकिन सिर्फ आपने ये वाली आइडेंटिटी कभी कभी जहां जरूरत पड़े ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जरूरत पड़ी थी तो हमारे पास ये चॉइस है, हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। बाकी अदरवाइज किसी भी आइडेंटिटी में ना ये आपने स्केयरिंग वाली एंटिटी जो है ना वो यूज नहीं करनी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 10 की तरफ। ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में ये आ जाता होता है। सबसे पहले देखें साइन 6 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे भी आपके पास क्या है सबसे पहले 6 थीटा। अब सबसे पहले देखें आपके पास यार आप लोगों ने ना क्यूब का एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। क्यूब का बच्चों आपके पास फार्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का जो फार्मूला होता है ना ए प्लस बी, इधर क्या आ जाएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी। ये बच्चों आपने फार्मूला भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं जो पावर 6 है ना इसको मैं मूव करने लगा हूं क्यूब की तरफ, ताकि इस क्यूब को मैंने आगे फार्मूले में शिफ्ट करना है। अच्छा यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर और होल पावर बच्चों आ जाएगी 3, ठीक है। 2 3 6 हम वापिस भी पहुंच जाएंगे, प्लस इधर क्या आ जाएगा कोस की पावर 2 और बाहर क्या पड़ा हुआ है C3, ठीक है। अच्छा ए की क्यूब माइनस प्लस बी की क्यूब, ये सारी की सारी बच्चों वैल्यू मेरे पास ए हो जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों मेरे पास बी हो जाएगी, ठीक है। अब इस फार्मूले को मैंने इस तरह ओपन करना है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले ए पड़ा हुआ है और यहां पे देखें ए क्या है आपके पास बच्चों, यहां पर देखा जाए तो ए है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ए, ठीक है। अच्छा जी इधर आप ब्रैकेट्स बेशक ना यूज करें, प्लस बी इधर क्या पड़ा हुआ है बी पड़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। लें जी इधर क्या आ गया बच्चों आपके पास ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्या पड़ा हुआ है ए की स्क्वायर आपने ए लेना है। अब यहां पे ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्या पड़ा हुआ है बी इसमें पड़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, डेट्स इट, ओके। माइनस ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर बी क्या पड़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। लें जी ब्रैकेट करें क्लोज, अल्लाह अल्लाह और हैस अल्लाह। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास जो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है ना ये इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के। वो अब कैसे आएगी देखें, यहां पर ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ बच्चों, ऊंची बात से बोलें जरा 1 के इक्वल हुआ, ठीक है। बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, यहां पे आ जाएगा, अभी मैं इसको हम बाद में लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल है। अब देखें मेरी बात सुने, अब आपने ना एक काम करना है, वो ये काम करना है कि आपके पास ना ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यहां पर अगर कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाए कि आपके पास मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाए, जब कहीं पे ना ये स्क्वायर जो है ना ये रिमूव हो जाए, यानी कि स्क्वायर किसी ना किसी तरह ये होल स्क्वायर में रिमूव हो जाए, तो हमारे पास इस चीज की कमी पेशी है -2ab की, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यार मैं ना एक काम करने लगा हूं जो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये मिटा रहा हूं। मैं कहता हूं हम एडिंग करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या करना है, एडिंग भी करनी है और सब्ट्रैक्टिंग भी करनी है, किस चीज की, -2 थीटा एंड +2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब वो कहां पे करनी है, अब वो देखें जरा,
यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा जी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की भी होल स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है बच्चों, मैंने करना है ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ एडिंग भी करनी है, पहले ऐड कर लेते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये मैंने क्या किया ऐड किया, और इसी को मैं माइनस भी कर लेता हूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड भी कर लिया माइनस भी कर लिया और बाकी वैल्यू एज इट इज, माइनस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, यहाँ पर था कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिखा। मैंने अपनी तरफ से एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की, किसको, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस टू कोस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ताकि ये दोनों आपस में अगर कैंसिल भी हो गया हम वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएं, ठीक है। अब ये देखो ये सारा आपके पास क्या बन गया, इधर आ जाएगा a की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा b की स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू इधर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, इधर हम ब्रैकेट करते हैं अपनी क्लोज। अच्छा अब ये आपके पास फार्मूला की क्या है, ओपनिंग फॉर्म है। अगर हम इसकी क्लोजिंग फॉर्म की तरफ जाए ना तो बच्चों आपने a और b लेना है। a आपके पास क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 के साथ प्लस है, इधर आ जाएगा प्लस इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास क्लोज हो गया a प्लस बी की फॉर्म में, माइनस अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के साथ 2 है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के साथ अल्लाह की तरफ से क्या है 1, तो 2 और 1 माइनस 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 क्या होता है प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। लें जी ब्रैकेट करें क्लोज। अब आपको भी पता है मुझे भी पता है सारी दुनिया को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे जिसका जो दिल करता है 1 लगा दे, ठीक है। इधर भी आ जाएगा 1 आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। लें जी यहां पर देखें 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। कहां पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर जहां पे आप अपनी मनमानी करनी है ना कि आपने उस क्वेश्चंस को बैलेंस भी करना है, कटिंग करने के बाद आप वापस भी चले जाओ, तो बच्चों ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में वेरी वेरी टफ है, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप टाइम इस क्वेश्चंस को सोल्व करोगे इंशाल्लाह ताला बोर्ड एग्जाम्स में याद रखें ये वाला क्वेश्चन आ जाना, फिर ना कहना कि किसने दसिया ही नहीं गा। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास है नेक्स्ट 2 वाला। अब 2 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखें, इफ x cos थीटा इज इक्वल टू y sin थीटा इक्वल टू m, एक वैल्यू m के इक्वल है और दूसरी सारी की सारी वैल्यू बच्चों n के इक्वल है। प्रूव आपने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर। अब सबसे पहले ना यार आप लोग ना इस क्वेश्चन को पहले समझें कि ये क्वेश्चन है क्या। गिवन डाटे में बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं मार्कर चेंज करूँ ना ताकि तुम्हें समझ आ जाए। गिवन डाटे में पड़ा हुआ है आपके पास x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू m है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इक्वेशन 2 क्या होगी मेरे पास, फिर इक्वेशन 2 होगी x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इज इक्वल है मेरे पास बच्चों n। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। नेक्स्ट मैं ऐसा करता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 1 का जब मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लूंगा ना तो बच्चों x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा m की स्क्वायर, ठीक है, और इस सारे का स्क्वायर। अगर अब आप लोग देखोगे ना यार ये आपके पास सारी वैल्यू a होगी, ये सारी वैल्यू बच्चों आपके पास b होगी, ठीक है। अब मैं वो फार्मूला ओपन करने लगा जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। कौन सा, a की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा b की स्क्वायर, इधर आ जाएगा b की स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा फिर एक b की स्क्वायर प्लस 2a क्या बराबर है x कोस थीटा इंटू वाई साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब जैसे हमने इक्वेशन
1 का टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिया ना, इधर हम ऐसा करते हैं कि आपके पास इक्वेशन 2 का भी हम ले लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 2 क्या पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। अब सबसे पहले हम इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लें तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा, x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा, ये स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू n की स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम वो ही वाला फार्मूला गेन करते हैं जैसे हम बचपन में करते आ रहे हैं। इधर क्या आ जाएगा x की, इधर आ जाएगा x साइन थीटा की होल स्क्वायर a की स्क्वायर प्लस y कोस थीटा b की स्क्वायर माइनस 2 a क्या पड़ा हुआ है x साइन थीटा इंटू y कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके पास n की स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं एडिंग करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, इक्वेशन एडिंग करनी है इक्वेशन 3 एंड 4 को। यहाँ पे हम एडिंग करने लगे हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 बच्चों क्या है आपके पास, ये सारी वैल्यू है ना इक्वेशन 3 में। बस आराम से, लेंथी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे ना तो यार इसको आप ऐड कर दें, जैसे एक्स की स्क्वायर कोस वाई की स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर मैं साथ साथ ओपन भी कर रहा हूँ, प्लस इधर आ जाएगा वाई की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कोस 2x कोस थीटा इंटू वाई साइन थीटा इज इक्वल टू m। ठीक है, ऐसा करते हैं, इक्वलिटी के m प्लस n कर लेंगे। बाकी ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं ऐड करने लगा इस वाली वैल्यू में। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है, x स्क्वायर साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2x, इधर आ जाएगा साइन थीटा इंटू वाई, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और आपने इक्वल किसके करना था, ऐड करना है m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर। ले जी, ये इतना लेंथी आपके पास जो भी है लिखा गया। अब देखेंगे कटिंग शटिंग हो भी रही है कि नहीं। 2x कोस थीटा वाई साइन थीटा, ये देखें ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल, मिट्टी डाल गई इस पे। अच्छा, बाकी क्या रह गया बच्चों आपके पास, बाकी रह गया आपके पास, तो आपके पास x की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस y की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर। अब बचाना हमने किस चीज़ को है, हमने बचाना है x की स्क्वायर और y की स्क्वायर को। ये देखें वही हमारे पास इक्वल आएगा ना। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो x वाली वैल्यू है इस x वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास, इधर ऊपर लिखते हैं, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर, इधर है कि आपके पास कोस स्क्वायर थीटा और x वाली वैल्यू ये है प्लस इधर आ जाएगा x की स्क्वायर, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, और फिर हम y वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेते हैं प्लस y स्क्वायर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इधर प्लस वाई स्क्वायर और इधर क्या है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसमें से देखें x स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होती है 1 के x स्क्वायर आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के y स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास बच्चों क्या आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 3 फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की बच्चों आपने वैल्यूज फाइंड करनी है द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल, कि आपके पास किस इंटरवल पे कहाँ पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले देखें हम क्या करने लगे हैं, तिया पांचा करने लगे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है बच्चों 1/2। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरी जान आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो स्क्वायर है ना इसको और आई हम ऐसा करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इधर लिखते हैं हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या रह गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आगे अब बच्चों वाले आप बातें ना करना कि सर ये 4 को आपने 2 कैसे लिख दिया, आप लोगों को पता है 2 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपको मैंने 6.3 में टेबल्स याद करवाए थे कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आप ऐसे लिख सकते हो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 30। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है, सोल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप अलाइड आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, कोस को साइन की तरफ ले जाएं या साइन को कोस की तरफ ले जाएं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं यार, कोस को ना साइन की तरफ लेके जाते हैं। अलाइड आइडेंटिटी क्या होती है, साइन पाई ओवर थीटा माइनस पाई ओवर 2 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, अलाइड आइडेंटिटीज याद रखें आपके पास कौन सी होती है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री का ये फार्मूला आपके पास है। अच्छा, अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से सॉरी साइन के साथ कैंसिल, बाकी क्या रह गया थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 माइनस थीटा। अब देखें आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे माइनस थीटा इक्वालिटी किधर आकर क्या हो जाएगा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, इधर आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर आएगा बच्चों आपके पास पाई ओवर 2। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए तो बच्चों आपके पास है 180, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 180/4, अगर हम इसकी कटिंग करें 2 2 द 4 90 2 1 द 2, इधर आ जाएगा 45, तो थीटा बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अच्छा, थर्ड वाला क्या है, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या पड़ा हुआ है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सी को हम ऐसा करते हैं बच्चों, इसको चेंज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ 2 tan है, यहाँ 1 tan है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 2 में से 1 निकाले, बाकी बच गया 1 2, नहीं इधर आ जाएगा फिर बच्चों tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, इक्वालिटी को उधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने बच्चों थीटा की वैल्यू निकालनी है कि कहाँ पे वो 1 हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अपना tan इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर रूट तो वो 1 ही होता है। ठीक है, अब किस एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है, एंगल 45 पे ना बच्चों tan की वैल्यू 1 होती है, इधर आ जाएगा tan 45 इज इक्वल टू 1 और थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 45। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है बच्चों आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मेजरमेंट एंगल आपके पास कितना गिवन है 90 डिग्री, साइड A आपके पास है 4 सेंटीमीटर और C बच्चों आपके पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब सबसे पहले ना आपको ये पता हो कि राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने आपको ये देखे, ये आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे ड्रा करते हैं। लें जी, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी बच्चों आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आई है। आप सबसे पहले अब आप इसको समझें कि राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। जब आपके पास एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि दो लाइन जब आपके पास आपस में परपेंडिकुलर होना, तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है ना, वो बच्चे होते हैं आपके पास 90 डिग्री का। एक तो बात आपने ये समझ ली। ठीक है, अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की ना 3 आपके पास साइड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोटेन्यूज, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन इज बेस। यहां पे मुझे लिखनी भी चाहिए, जो आपके पास सबसे लेंथी है ना वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, सेकंड नंबर पे हमारे पास परपेंडिकुलर है और थर्ड नंबर पे बच्चों आपके पास क्या आती है बेस आती है। ठीक है, एक मैंने आपको एंगल बता दिया विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपने बाकी एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। 3 आपके पास साइड्स हो गई, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, और 3 ही आपके पास एंगल होंगे। कौन से, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने ये चीज प्रूव करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए प्लस
मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। एक तो हम प्रूव इसका करेंगे कि आपके पास तीनों जो एंगल है ना वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल होता है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या चीजें फाइंड करनी है, हमने ना साइड्स फाइंड करनी है। स्मॉल ए फाइंड करेंगे, स्मॉल बी फाइंड करेंगे और स्मॉल सी फाइंड करेंगे, ठीक है। किसके बिहाफ पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। एक तो ये हो गया और एक दूसरे नंबर पे ये हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे बच्चों अगर आपने एंगल फाइंड करने हैं, अगर आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स पड़ी हो, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अगर आपके पास दो साइड्स पड़ी हो तो हमारे पास एंगल आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। अगर आपके पास दो साइड्स पड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों आपके पास एंगल आ जाएगा कोस एंगल, जो भी हम यूज करेंगे। बस आपने एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और थर्ड नंबर पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये चार फार्मूले ना बच्चों आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास मेजरमेंट एंगल सी, अब हम इसको नाम देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, और लास्ट में बच्चों हमारे पास क्या पड़ा हुआ है सी। मेजरमेंट एंगल सी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सी के सामने वाली साइड जो होती है ना वो स्मॉल सी है, इधर क्या पड़ा हुआ है 4 स्क्वायर रूट 2। ए के सामने वाली साइड वो हमारे पास स्मॉल सी है, क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोगों ने फाइंड क्या करनी है, बेस फाइंड करनी है। यहां पे अगर हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं, यहां पे हम लिखते हैं बच्चों बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो आपके पास बच्चों क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम, एच की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। एच की स्क्वायर आपके पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर आपके पास क्या पड़ा है 4 की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। अच्छा, अब देखो 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास 2 आ जाएगा, 4 की पावर 2 16 प्लस इधर आ जाएगा बेस की स्क्वायर, 16 टू द 32 इज इक्वल टू 16 प्लस बेस की स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 16 और बेस की स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब करोगे ना तो बच्चों आपके पास b की जो वैल्यू आएगी ना यार वो आपके पास 4 आ गई है। अब देखो साइड C, साइड A और साइड B, तीनों साइड्स आपके पास आ गई हैं। अब रह क्या गया, हमारे पास दो एंगल रह गए हैं, हमारे पास दो एंगल रह गए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो एंगल रह गए हैं, साइड्स आ गई हैं, तो हम बाय यूजिंग साइड्स की हेल्प से एंगल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं साइन एंगल मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या बड़ा हुआ है बच्चों, आपके पास परपेंडिकुलर है बच्चों क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इधर आएगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 4 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इधर आ जाएगा साइन मेजरमेंट एंगल ए, इधर आ जाएगा साइन मेजरमेंट एंगल ए, ये 4 से कैंसिल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब मुझे आप लोग बताओ कि साइन की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कब होती है, वो तब होती है जब आपके पास थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। लें जी, यहाँ पे आपके पास जो एंगल बनेगा ना मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास दो एंगल्स आ गए हैं और तीसरे एंगल्स की तरफ जाना है तो आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। वो क्या है मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू क्या है बच्चों 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए कितना आया 45 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी आप लोगों ने फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल सी आपके पास कितना था भला, यहाँ पे था 90 डिग्री इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट एंगल बी आप लोगों ने फाइंड करना है 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल बच्चों आपके पास जो बीटा आ जाएगा वो कितना है 45 डिग्री। याद रखें ये तीनों एंगल्स को जब हम सम करेंगे वो हमारे पास कितना आता है 180 डिग्री। वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन में,
सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में आपके पास मेजरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है 90 डिग्री के, और मेजरमेंट एंगल पी इज इक्वल है किसके 60 डिग्री के, और लास्ट में पी क्यू एक साइड आपके पास गिवन है 4 स्क्वायर रूट 3। यहां पे बच्चों हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, ये होगी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा अब सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है बच्चों, पी मेजरमेंट एंगल क्यू पे, यानी कि दो साइड जब आपस में परपेंडिकुलर हो तो आपके पास बनने वाला जो एंगल है वो बच्चों होता है आपके पास 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको P नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर इसको हम कह देते हैं, ठीक है। एक आपके पास एंगल कितना गिवन है, मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू है बच्चों आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि बच्चों अगर आपके पास दो एंगल्स गिवन हो और थर्ड एंगल की तरफ आपने जाना है तो आपने सम ऑफ एंगल वाला फार्मूला यूज करना है। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे हम कहते हैं मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल हमारे पास किसके है 180 डिग्री। यहां पे बच्चों आपके पास दो एंगल गिवन है, आपने थर्ड एंगल वाला फाइंड करना है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास P, यहां पे आ जाएगा Q और यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास R। मेजरमेंट एंगल P किसके इक्वल है 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल Q किसके इक्वल है 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल R एज इट इज रहने दो, हमें पता ही नहीं है। अच्छा मेजरमेंट एंगल R इधर आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 60, तो बच्चों आपके पास मेजरमेंट एंगल कितना आ गया, यहां से आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। लें जी, तीन एंगल्स बच्चों आपके पास आ गए हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है किसकी तरफ, साइड्स की तरफ जाना है। अगर आपके पास एंगल गिवन है और साइड्स आप लोगों ने फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखें आपके पास है क्या चीज, आपके पास पड़ा हुआ है P और Q, 4 स्क्वायर रूट 3 आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये आ गई आपके पास बेस आ गई, ठीक है, बेस आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास थर्ड एंगल भी आ गया, यानी कि देखें आपके पास पी क्यू 90 डिग्री, पी मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल R भी क्या आ गया बच्चों आपके पास 30 डिग्री आ गया। अब आपने क्या करना है, बेस आया। अब यहां से देखें दो साइड्स आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो तो वो बनाते हैं आपके पास कोस, कोस आपके हमने चीज क्या कौन सी फाइंड करनी है, अब हमने साइड फाइंड करनी है ना, हाइपोटेन्यूज बच्चों आपने फाइंड करना है और यहां से आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यहां पे आ जाएगा कोस मेजरमेंट एंगल 60 डिग्री इज इक्वल होता है हमारे पास किसके, परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, सॉरी। अच्छा जी, कोस थीटा आपके पास क्या है, कोस 60 की वैल्यू जो होती है ना वो होती है बच्चों आपके पास 1/2, बेस क्या पड़ी हुई है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है बच्चों आपके पास h की स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, h है हमारे पास, जस्ट यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इक्वलिटी के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर आ जाएगा 4, इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4 स्क्वायर रूट 3। h हमारे पास क्या आ जाएगा 4 to the 8 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास बच्चों h की वैल्यू आ गई 8 स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया पाइथागोरियन थ्योरम, हम अप्लाई करते हैं h की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। h क्या आया, h स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर इज इक्वल p क्या आया बच्चों, p ही हमने तो फाइंड करना है, p की स्क्वायर, बेस क्या आया 4 स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर। अच्छा 8 की पावर 2 64, इधर आ जाएगा बच्चों 3 एज इट इज आ जाएगा, p की स्क्वायर बच्चों एज इट इज आ जाएगा प्लस 4 की पावर 2 16 और इधर आ जाएगा 3, 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आया बच्चों आपके पास 192 इज इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस 16 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो बच्चों आपके पास आया 84, 192 माइनस 84 इज इक्वल टू p की स्क्वायर। अगर हम 192 में से माइनस करते हैं 48 तो आएगा 144 इज इक्वल टू p की स्क्वायर। तो बच्चों टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 12 आ जाएगी, ठीक है। आपके पास तीनों साइड्स भी आ गई हैं और तीनों एंगल्स भी आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों आपके पास पार्ट नंबर कौन सा है, ये 3 वाला। अब सबसे पहले आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, मेजरमेंट एंगल आर किसके इक्वल है 90 डिग्री और पी आर किसके इक्वल है 8 मीटर और आर क्यू किसके इक्वल है बच्चों आपके पास 8 मीटर। यहां पे हमारे पास ना ये आ गई एक राइट एंगल ट्राइंगल बड़ी प्यारी सी,
अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है, अचार थोड़ी डालना है। अब आपने इसका क्या करना है, सबसे पहले मेजरमेंट एंगल आर जो है ना उस पे आपने रखना है 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास आर, उसने पहले अपनी जगह जो है वो बना ली है आर ने। ठीक है, अब पी आर जो है और आर क्यू जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, पी यहाँ पे हम पी कह लेते हैं, यहाँ पे हम क्यू कह लेते हैं। ठीक है, पी आर जो है ना वो 8 है और आर क्यू जो है वो भी बच्चों आपके पास 8 है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो साइड्स गिवन है। जब आपके पास दो साइड्स गिवन है ना तो तीसरी साइड हम हाइपोटेन्यूज के फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। एच की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बच्चों बेस की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो एच ही रहने दें। परपेंडिकुलर क्या है 8 की स्क्वायर प्लस बेस क्या है बच्चों आपके पास 8 की स्क्वायर। एच की स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 64 प्लस 64 एच की स्क्वायर बच्चों 128। 128 के अगर आपने फैक्टर बनाए तो 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 इधर आ जाएगा 32, इधर आ जाएगा 2 16, इधर आ जाएगा 2 8, इधर आ जाएगा 2 4, इधर आ जाएगा 2 2, इतने ज्यादा। अच्छा जी, यहाँ पे तो 128 के लातादाद फैक्टर्स बने हैं 2 के, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक पेयर बन सकता है, ये एक पेयर बन सकता है, ये एक पेयर बन सकता है। ठीक है, इधर आ जाएगा एच की स्क्वायर, तो अगर हम पेयरिंग करें कंप्लीट स्क्वायर स्क्वायर के साथ ये 2 अकेला रह जाएगा, ये 2 अकेला रह जाएगा, ये 2 और इधर लास्ट में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अच्छा, इधर आ जाएगा आपके पास आप ये टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास 2 टू द 4 4 टू द 8 स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ आई है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया बच्चों 8 स्क्वायर रूट 2। अब आपके पास क्या क्या चीज़ आपके पास है और अब हमने जाना किस तरफ है, तीनों साइड्स आपके पास आ गई, एक एंगल आ गया। अब हम दो साइड्स को यूज़ करते हुए एक एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, अब उसने हमें एक ही एंगल दिया था मेजरमेंट एंगल आर, हम ऐसा करते हैं साइन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 8 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और आपके पास किस 8 से कैंसिल, आपके पास साइन थीटा जो है ना वो आ जाएगा क्या भला, इधर आ जाएगा बच्चों 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू साइन की कब होती है, तो कि आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आता है तो ये आती है एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके पास एंगल क्या आ गया, एंगल पी इक्वल आ गया 45 डिग्री के। अब हमने किस तरफ जाना है, हमने जाना है यार एंगल क्यू की तरफ। तो मेजरमेंट एंगल पी प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल आपके पास आर इज इक्वल होता है 180। मेजरमेंट एंगल पी किसके इक्वल आया 45 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू किसके इक्वल आया फाइंड करना है, प्लस मेजरमेंट एंगल आर किसके इक्वल आया बच्चों 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल क्यू आपके पास इक्वल आ गया बच्चों 45 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों पार्ट नंबर 4 है ट्राइंगल एक्स वाई जी। मेजरमेंट एंगल एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री एंड वाई जी आपके पास है 16 मीटर एंड एक्स और जेड बच्चों आपके पास किसके इक्वल है 8 मीटर के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आपने ना यहाँ पर देखना है कि आपके पास सबसे जो लॉन्गेस्ट सबसे लेंथी वाली जो साइड है वो कौन सी है, 16 मीटर है या फिर 8 मीटर है। हमें पता है अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड आती है ना वो आती है हाइपोटेन्यूज। तो हम कहते हैं कि आपके पास y और z, यहाँ पे y कर लेते हैं, यहाँ पर हम z कर लेते हैं और ये कितने हैं 16 मीटर है। अच्छा जी, इसके बाद मेजरमेंट एंगल 90 ये आ गया x पे आपके पास मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया x y और z 16 मीटर आ गया, x और z आपके पास कितना है बच्चों 8 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है, आपने तीसरी वाली साइड की तरफ जाना है। h की स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास बेस की स्क्वायर। h आपके पास एज इट इज आ जाएगा h की स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं h आपके पास क्या पड़ा हुआ है, h पड़ा हुआ है 16 की स्क्वायर इज इक्वल टू p आप लोगों ने फाइंड करना है प्लस बेस क्या पड़ी हुई है 8 की स्क्वायर। 16 की स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 64।
256 माइनस 64 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर। 256 में से माइनस करें 64 तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 192 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स 192 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर। 192 के बच्चों अगर आपने फैक्टर्स बनाने हैं, 2 9 दा 18, 1 कैरी 2 6 दा, इधर आ जाएगा 48 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। ठीक है, कितने फैक्टर्स बने आपके पास? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर हट जाएगा। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अकेला फिर बेचारा पी अकेला रह जाएगा। ठीक है, ये पेड़ कट जाएगा, ये पेड़ बन जाएगा, ये पेड़ बन जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा भला? 2 की स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर और एंड पे स्क्वायर रूट 3 अकेला रह जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर 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 से कैंसिल। 2 टू द 4, 4 टू द 8, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी। यानी कि बच्चों आपके पास पी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 8 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अगर आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं और आपने एंगल की तरफ मूव करना है ना, तो आप कोई सा भी साइन यूज, कोई सी भी दो साइड्स यूज करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर क्या है? हाइपोटेन्यूज है बच्चों आपके पास। ठीक है, अब आपके पास साइन थीटा हम यहाँ कह लेते हैं z है, मेजरमेंट एंगल z इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बना हुआ है? परपेंडिकुलर है बच्चों आपके पास 8 स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना है? हाइपोटेन्यूज है बच्चों आपके पास 16। ठीक है, मेजरमेंट एंगल z इधर आ जाएगा साइन थीटा, मेजरमेंट एंगल z हमारे पास 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, मेजरमेंट एंगल z हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। याद रखें कि आपके पास स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की वैल्यू कहाँ पे होती है? साइन 60 डिग्री हो तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की वैल्यू होती है। अब हमारे पास लास्ट में क्या है? मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास एक्स वाई और जी फॉर्मेट है। मेजरमेंट एंगल जेड हमारे एक्स हमारे पास क्या है? 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल वाई आप लोगों ने फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल जेड कितना निकला है? 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60 डिग्री। तो बच्चों आपके पास ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, अल्लाह आपकी खैर करे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ख्याल 30 डिग्री। लें जी, यहाँ पे आपके पास तीनों साइड्स भी आ गए हैं और तीनों एंगल्स भी आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपके पास 4 और ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है। मेजरमेंट एंगल ट्राइंगल ए एल एम एन, एल एम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एम एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एन एल इज इक्वल टू बच्चों है आपके पास 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखें आपके पास हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ना बच्चों आपको पता है कि आपके पास 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। अब यहाँ पे सबसे जो लेंथी वाली साइड है ना एल एम, इसको हम कह देते हैं, ये आपके पास एल है, ये बच्चों आपके पास इसको हम कहते हैं इस तरह से एल एम। एल एम कितना है बच्चों आपके पास? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एम एन कितना है बच्चों आपके पास? 8 सेंटीमीटर। और एन एल कितना है बच्चों आपके पास? 6 सेंटीमीटर। अब हमें यह देखना होगा सबसे पहले कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती भी है या नहीं। अच्छा, अब वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा, हमें पता है पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास क्या होता है? एच की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस इधर आता है आपके पास बेस की स्क्वायर। एच हमारे पास क्या बराबर है? एच हाइपोटेन्यूज, इधर है 10 की स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 8 की स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है? 6 की स्क्वायर। अगर तो ये हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया परपेंडिकुलर प्लस बेस के, तो हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पे एन पे आपके पास जो मेजरमेंट एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अगर तो ये इक्वल आ गया तो 10 की पावर 2 आंसर क्या आएगा? 100, 8 की पावर 2 आंसर क्या आएगा? 64 प्लस 6 की पावर 2 का आंसर बच्चों आपके पास क्या आएगा? 36। ठीक है, इधर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36, आंसर इज 100। ये आ गया हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और एन पे बच्चों आपके पास जो एंगल बन रहा है वो आपके पास बन रहा है 90 डिग्री का। अब आपके पास क्या है? एक एंगल आ गया है। अब हमने मजीद क्या चीज फाइंड करनी है? अब आपने 2 एंगल्स फाइंड करने हैं।
अब वो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या गिवन है? परपेंडिकुलर है बच्चों आपके पास 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 10। ठीक है, इधर आ जाएगा साइन, यहाँ पे हम मेजरमेंट एंगल एल कंसीडर कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल एल फाइंड करना है। यहाँ पे साइन प्लस में इक्वालिटी की तरफ शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2 4 दा 2 5 दा 4/5 मेजरमेंट एंगल एल। अच्छा जी, अब हमने देखना है डिग्रीज में देखना है इसको। साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 5 53.13, ये आपके पास बच्चों आपके पास मेजरमेंट एंगल एल आ गया। अब हम आते हैं हमारे पास कितने एंगल्स आ गया, मेजरमेंट एंगल एल भी आ गया, मेजरमेंट एंगल एन भी आ गया। अब हमें पता है मेजरमेंट एंगल एल प्लस मेजरमेंट एंगल एम प्लस मेजरमेंट एंगल एन इज इक्वल है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, मेजरमेंट एंगल एल किसके इक्वल है 53.30 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल एम किसके इक्वल है फाइंड करना है। ठीक है, प्लस मेजरमेंट एंगल एन हमारे पास किसका इक्वल बच्चों ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, मेजरमेंट एंगल एम इधर ही रहा, इधर आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 53.30 डिग्री। ठीक है, मेजरमेंट एंगल एम इधर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इधर आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 90 माइनस 53.13, तो बच्चों आपके पास जो रह गया ना 36.87 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल एम हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपके पास 5 वाला इस एक्सरसाइज का। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ x इज इक्वल टू आर कोस अल्फा साइन बीटा, y इज इक्वल टू आर कोस अल्फा कोस बीटा एंड द z इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इन तीनों को मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 1 2 3, इसका इक्वेशन 1 का मैंने जब टेकिंग स्क्वायर किया तो x की स्क्वायर आर की स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। दूसरी इक्वेशन का जब मैंने टेकिंग स्क्वायर किया y की स्क्वायर आर की स्क्वायर कोस की स्क्वायर अल्फा कोस बीटा की स्क्वायर। लास्ट में हमारे पास z की स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर साइन अल्फा की स्क्वायर। लास्ट में अब हमने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 2, क्योंकि ये देखो ऐड किया हुआ है ना इन तीनों इक्वेशंस को, हमने भी ऐड ही कर देना है। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं और लास्ट वाली को बच्चों हम इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे आ गई आपके पास इक्वेशन 4, ये आ गई इक्वेशन 5 और ये आ गई बच्चों आपके पास इक्वेशन 6। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे बच्चों आर की स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी आर की स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी आर की स्क्वायर कॉमन है, तो हम ऐसा करते हैं आर की स्क्वायर कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी, आगे क्या होगा, अब आगे हमारे पास आर की स्क्वायर कॉमन आ गया। अब हमारे पास कोई कटिंग इस तरह की होनी चाहिए, हम ऐसा करते हैं यार, नेक्स्ट ना आर की स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर एज इट इज रहने दे, कोस स्क्वायर एज इट इज, इसको अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा को अगर हम चेंज करें कोस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज रह दी। अब आगे कोस स्क्वायर अल्फा को अगर हम अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा, आर की स्क्वायर इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। ये गलती से 2 की पावर 2 को इधर 4 मल्टीप्लाई ना कर देना, क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा है और यहाँ पे एंगल आपके पास बीटा है, प्लस इधर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस इधर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें कोई कटिंग हो रही है, यहाँ पे है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ये प्लस वाली वैल्यू है सारी और ये सारी माइनस वाली वैल्यू है, दोनों कैंसिल, बाकी क्या रह गया आर की स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, बच क्या गया कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस इधर क्या है आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अल्फा है इधर भी अल्फा है। अब आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
आपके पास आंसर क्या है इसका बच्चों, 1 है ना इसका आंसर, इधर हम लिख सकते हैं 1। तो हमारे पास प्रूव हुआ कि एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जी जो आया बच्चों वो आपके पास क्या आया है, आर, सॉरी यार यहाँ पे आना है आर की स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों एक्सरसाइज 6.4। अगर इसके अलावा बच्चों अगर आपको पूरी की पूरी की बुक चाहिए तो बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक हमारी की बुक को आप अपने घर मंगवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है 699 रुपीज़, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अगर आप एग्जाम्स में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास 6.4 की। अब कौन सी एग्जाम्पल बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो हैं वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में है। ये जो लास्ट वाली है ना ये आपके पास बच्चों होगी लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन में क्या पढ़ा हुआ है, सोल्यूशन में पढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास कोस अल्फा प्लस इधर है साइन अल्फा इंटू इधर है आपके पास टेन अल्फा। आपने प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। इसको हम मान के चलते हैं बच्चों ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। कोस और साइन को एज इट इज रहने दें, कोस अल्फा प्लस इधर है आपके पास साइन अल्फा इंटू टेन को आप चेंज कर सकते हैं साइन अल्फा ओवर इधर आ जाएगा बच्चों कोस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा प्लस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर इधर आ जाएगा बच्चों कोस अल्फा। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा इसका, कोस अल्फा एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे ज्यूम कर लें अल्लाह की तरफ से क्या है 1 है, कोस और कोस इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस इधर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 ओवर कोस के। ठीक है, 1 ओवर 1 के और 1 ओवर कोस एज इट इज आ गया। और आपको पता है 1 ओवर कोस किसके इक्वल है आपके पास, साइन सीक अल्फा के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास क्या है, टेन अल्फा ओवर सीक अल्फा -1। हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अगर हम इसको इसी की जगह रैशनलाइज करते हैं इधर आ जाएगा सीक अल्फा +1 ओवर इधर आ जाएगा बच्चों सीक अल्फा +1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, टेन अल्फा इंटू इधर आ जाएगा सीक अल्फा +1, इसको ब्रैकेट में रखें, ये सीक अल्फा ये सीक अल्फा इधर आ जाएगा सीक स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा 1। ठीक है, अब आगे क्या होगा, टेन अल्फा इधर आ जाएगा सीक अल्फा +1 ओवर नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। ये टेन की पावर 2 है, ये पावर 1 के साथ कैंसिल, बाकी क्या रह गया सीक अल्फा +1 ओवर इधर क्या आ जाएगा बच्चों टेन अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुई आपके पास राइट हैंड साइड के, इधर लिखा करें लास्ट में लाजमी, लेफ्ट हैंड इक्वल इधर है राइट हैंड साइड और इधर भी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के। थर्ड वाला आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहले सोल्यूशन क्या भरा हुआ है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का, इधर है आपके पास बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा +2 कोस अल्फा -1 ओवर नीचे क्या पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा +3 कोस अल्फा -3। ठीक है, अब देखो ये कोस को आप चेंज नहीं कर सकते, जो आइडेंटिटी आपके पास चेंज होने वाली है ना जस्ट आप उन्हीं को चेंज करें। साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बाकी वैल्यू एज इट इज 2 कोस अल्फा -1 ओवर नीचे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा पड़ा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा +3 कोस स्क्वायर -3 आपके पास है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखें यहाँ +1 है यहाँ -1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा +2 कोस अल्फा ओवर बाकी क्या रह जाएगा, ये 3 है ये 1 है, इधर हम कह सकते हैं अब आपके पास 2 इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा +3 कोस अल्फा -2। ठीक है, ये 2 को आपने साइड पे रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अब देखें ये माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी, हम ऐसा करते हैं माइनस को ना कॉमन ले जाते हैं, इधर आ जाएगा माइनस कोस बच्चों आपके पास कॉमन आ जाएगा, कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा फिर इधर आ जाएगा आपके पास कोस सिंगल 2 थी ना आपके पास, कोस की पावर 1 कॉमन आ गई, बाकी रह गया 1, इधर आ जाएगा कोस अल्फा -2। ठीक है, यहाँ से हमने ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से क्या किया माइनस कोस कॉमन लिया है,
बाकी क्या रह गया कोस अल्फा माइनस 2 ओवर, नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम ऐसा करते हैं माइनस को कॉमन ले जाते हैं, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इधर हम बल्कि इसको हमने लिखना चाहिए ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में, ठीक है, इसको भी हमें बिग ब्रैकेट में लिखना चाहिए, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कोस अल्फा माइनस 2, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया बच्चों, कोस अल्फा इंटू इधर आ जाएगा कोस अल्फा माइनस 2 ओवर। अब देखें नीचे हमारे पास क्या है, अगर हम ऐसा करें कि हम इसको अगर ब्रेक करें ना, बाहर माइनस का साइन था, अंदर के वह साइन चेंज किए करने चाहिए थे हमें, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें करना चाहिए कोस स्क्वायर अल्फा, अगर हम इसको लिखें -3 अल्फा को, जैसे हम वो फैक्टराइजेशन में करते हैं -2, इधर आ जाएगा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा प्लस 2, ठीक है। जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे हम वापस पहुंच भी जाएंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस 2 ओवर। अब हम पेयरिंग करने लगे हैं, किस किस की बच्चों, एक पेयर इसकी करने लगा हूँ, एक पेयर इसकी करने लगा हूँ। अगर हम इसमें से कॉमन लें तो कॉमन बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, कोस अल्फा माइनस 2, एक ये बच जाएगा। अगर हम इसमें से कॉमन लें तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, -1 फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉमन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, कोस अल्फा माइनस 2, ठीक है। अब देखें न्यूमिनेटर तो बच्चों आपके पास एज इट इज आ जाएगा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस 2 ओवर। नीचे देखें इस सारी वैल्यू में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे आपके पास कॉमन है कोस अल्फा माइनस 2 कॉमन आ गया, तो बच्चों बाकी क्या रह गया आपके पास, इधर आ जाएगा कोस अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये कोस अल्फा माइनस 2 इस कोस अल्फा माइनस 2 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया कोस अल्फा ओवर, इधर आ जाएगा कोस अल्फा माइनस 1। हमने आंसर क्या लेके आना है, 1/1 माइनस सीक अल्फा, यानी कि हम कोस को हमने चेंज करना है 1 ओवर कोस में, सीक लेके आना है कोस में, इसको हम कोस को हम चेंज करते हैं सीक में चेंज करना है ना, इधर हम ऐसे लिख सकते हैं कोस अल्फा ओवर कोस अल्फा ओवर, इधर क्या आ जाएगा कोस अल्फा -1 ओवर कोस अल्फा, ठीक है। न्यूमिनेटर के साथ भी मैंने डिवाइड करवा दिया, डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड करवा दिया, ठीक है। ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर, नीचे भी अगर हम अलग-अलग करके लिखें ना तो कोस अल्फा ओवर, इधर आ जाएगा कोस अल्फा माइनस, इधर भी आ जाएगा 1 ओवर कोस अल्फा, ठीक है। अच्छा जी, इधर ऊपर क्या आ जाएगा 1 ओवर, ये दोनों कैंसिल, 1 आ जाएगा -1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सीक स्क्वायर के, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास 12, अगर आपने इसके क्वेश्चंस किए हैं ना तो इसकी जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों वो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट्स क्या पड़ी हुई है, ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू किसके इक्वल है 90 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल A किसके इक्वल है 30 डिग्री, और A आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई एक प्यारी सी खूबसूरत सी डायग्राम किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। यहाँ पे वो मेजरमेंट एंगल C कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों मैं कह देता हूँ B हो जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट एंगल A भी आपके पास गिवन है, यानी कि कौन से आपके पास 30 डिग्री का, दो एंगल्स आपके पास आ गए, ठीक है। तो हम मेजरमेंट एंगल B फाइंड करते हैं। अब आपको पता है सम ऑफ एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। मेजरमेंट एंगल A कितना है आपके पास 30 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल B आप लोगों ने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल C कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल B 180 माइनस 90 माइनस 30 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल B बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। लें जी, ये आ गया आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक ही साइड आपके पास गिवन है, ये कैपिटल साइड है, इसके सामने वाली साइड होगी स्मॉल साइड, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा C छोटा और इधर आ जाएगा B छोटा। अच्छा जी, अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हम ऐसा करते हैं हाइपोटेन्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या पड़ा हुआ है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, आपके पास हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा साइन, इधर कितना है आपके, यहाँ से आपने ना C के सामने वाली साइड लेना करनी है हमेशा, इधर आ जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या बढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर है 6 ओवर हाइपोटेन्यूज बच्चों आपके पास कितना है, हाइपोटेन्यूज है बच्चों आपके पास H की स्क्वायर कह लेते हैं, नहीं H है जस्ट, ठीक है।
साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू 6/h, h इधर डिवाइड होता है तो जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास इधर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रह क्या गया, हमारे पास बेस रह गई है। पैथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं, h की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस इधर आ जाएगा बेस की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या आया बच्चों आपके पास 12 की स्क्वायर इज इक्वल p आपके पास क्या पड़ा हुआ है 6 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर एज इट इज, इधर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 36 प्लस इधर b की स्क्वायर 144 माइनस 36 प्लस इक्वल टू b की स्क्वायर, 144 में से माइनस किए तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 108 इज इक्वल टू 20 की स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो बच्चों 6√3 आपके पास b का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 का बच्चों सेकंड वाला आपके पास पार्ट है इसका, ट्रायंगल ABC मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री है, C आपके पास कितना है 12 सेंटीमीटर और B आपके पास कितना है 6√2। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट एंगल आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हम कह देते हैं A है, ये आपके पास B होगा, ये C है, C के सामने वाली साइड पिद्दी C, B के सामने वाली साइड पिद्दी B, अच्छा जी, और ए के सामने वाली साइड है पिद्दी ए। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, देखो अब आपके पास ना बच्चों सी क्या है 12 है, बी आपके पास गिवन है यार क्या है 6√2। आप लोगों ने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास क्या है, h की स्क्वायर इज इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा b की स्क्वायर। h क्या बराबर है, h है आपके पास 12 की स्क्वायर इज इक्वल p आपके पास हम लोगों ने फाइंड करना है प्लस b का बराबर है 6√2 की स्क्वायर, इधर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस 36 इधर 2 आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस 72 आ जाएगा, 144 माइनस 72 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर आ जाएगा, 72 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर। अब 72 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे ना, मेरा ख्याल है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, इधर p आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये एक पेयर बना देगा तो ये 2 अकेला रह जाएगा, इधर आ जाएगा √2 और 3 to the 6। ठीक है, इधर भी एक स्क्वायर बनेगा तो ये बच्चों स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6√2 इज इक्वल टू p, यही है ना, हाँ जी 6√3। अच्छा जी, यहाँ पे हुआ पता है क्या, ये देखो ये आपके पास स्क्वायर बना तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बेचारा अकेला रह गया, इधर आपके पास क्या होगा, इधर हो जाएगा √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 3 to the 6 √2 इज इक्वल टू p। अच्छा जी, अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आया यार फ्रेश आया 6√2। अब हमने आगे फाइंड करना है बच्चों एंगल। एंगल आप कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी दो साइड्स को जब आप डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे देखें बेस आपके पास क्या पड़ी हुई है 6√2 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 12, इधर क्या आ जाएगा बच्चों कोस थीटा, 6 1 दा 6 6 2 दा 12, आंसर क्या आ जाएगा √2 ओवर 2। अब आपके पास कोस थीटा की ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये फुलफिल होता है, थीटा की आपके पास वैल्यू क्या आती है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एंगल भी क्या आया 45 डिग्री। यहाँ पे हम इसको कह देते हैं मेजरमेंट एंगल ए है हमारे पास, यहाँ पे भी बच्चों मेजरमेंट एंगल ए है, यहाँ पे भी बच्चों हम इसको नाम दे देते हैं ना मेजरमेंट एंगल ए का। अब लास्ट में क्या है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल आया 45 प्लस मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास क्या है फाइंड करना है, ये एज इट इज आ गया, प्लस मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास किसके इक्वल है बच्चों 90 के इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45, तो मेजरमेंट एंगल बी आपके पास बच्चों आ जाएगा 45 डिग्री के। अच्छा जी, आपकी पेज नंबर बुक पे ना 130 पेज पे पैथागोरियन थ्योरम है, आपके पास तीन आपके पास हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आपने ना प्रूफ करना है, बाज टाइम्स ना आपको बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के 2 मार्क्स के ना क्वेश्चन आ जाते होते हैं। अब देखिए, अब इसका हमने प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले ना बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन आप क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेके आना है आपने 1 के। इसमें ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यार वो डायग्राम होगी, ये आपके पास डायग्राम आ गई किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। आपको पता है यहाँ पे आता है आपके पास 90 डिग्री, यहाँ पे हम सी कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, 3 एंगल्स होते हैं ना ए बी सी अल्फा बीटा गैमा। यहाँ पे ए कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड होती है वो पिद्दा ए,
कैपिटल बी के सामने वाली साइड पी बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड जो होती है वो छोटी सी होती है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। अब पैथागोरियन थ्योरम आपको वो क्या कहता है, वो कहता है कि एच की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। इसको आपने ये वाला जो आइडेंटिटी है ना ये प्रूफ करनी है। एच आपके पास क्या भरा हुआ है, एच पड़ा हुआ है स्मॉल सी इज इक्वल टू पी आपके पास क्या भरा हुआ है स्मॉल बी, प्लस बी आपके पास क्या भरा हुआ है स्मॉल बी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने ना क्या करना है, अब आपको पता है कि यार जो आपके पास साइड्स के मिलाप से जो एंगल बनता है वो क्या होना है, वो क्या होता है। अब सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ जो आगे सब में क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है कि आपके पास साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज, एक ये होता है, एक होता है कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर्स, एक ये होता है, और एक लास्ट में होगा आपके पास थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने क्या चीज़ लेकर आनी है, साइन लेकर आना है। तो हम इस सारी वैल्यू को ना किसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा डिवाइडिंग सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर क्या आ जाएगा सी की स्क्वायर ओवर सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर ओवर सी की स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा बी की स्क्वायर ओवर सी की स्क्वायर। ये सी की स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या बच गया 1। अब देखें ए की स्क्वायर, ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है आपके पास परपेंडिकुलर की स्क्वायर ओवर सी क्या पड़ा हुआ है, सी आपके पास हाइपोटेन्यूज पड़ा हुआ है, प्लस बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बी बच्चों आपके पास बेस पड़ा हुआ है, और सी आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है साइन, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब आपने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है तब आपने इक्वल टू डिवाइडेड बाय सी की स्क्वायर करना है। जब आपने फर्स्ट पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करना है डिवाइडेड बाय सी करना है। अब सेकंड वाले में देखें क्या होगा, सेकंड वाले में सबसे पहले यहाँ पे आता है आपके पास बच्चों सोल्यूशन के बाद क्या बढ़ा हुआ है सीक स्क्वायर थीटा माइनस इधर क्या बढ़ा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेके आना है आपने। सबसे पहले वही डायग्राम रिपीट हमारे पास क्या है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, ये ए आ गया, ये बी आ गया बच्चों, ये आपके पास सी आ गया। अच्छा उसके बाद ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हाइपोटेन्यूज आपको क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बेस की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बढ़ा हुआ है सी की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बढ़ा हुआ है ए प्लस बी आपके पास क्या बढ़ा हुआ है बी की स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ना यहाँ पे क्या फिल्म चलानी है, यहाँ पे आपने डिवाइडेड बाय किसके साथ करवा देना है बच्चों, आपने सी के साथ करवा दिया, बी रह गया बेचारा, बी स्क्वायर के साथ करवाते हैं। इधर आ जाएगा सी की स्क्वायर ओवर बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर ओवर बी की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बी की स्क्वायर ओवर इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास बी की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सी आपके पास क्या है देखा जाए तो आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर बी आपके पास क्या है बेस। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर और बी क्या पड़ा हुआ है बेस पड़ी हुई है। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 1 हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब ये किसका रेसिप्रोकल है, ये आपके पास रेसिप्रोकल है सीक का, ऐसे ही है ना, ये देखें कितने गया कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर सीक। इधर आ जाएगा सीक, यहाँ पे स्केयर भी आना है, वो घर लेके नहीं जाना, आना है इधर साथ। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इधर आ जाएगा सीक की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। अब देखें यहाँ पे हमने आइडेंटिटी प्रूफ क्या करनी है, यहाँ पे हमने कहना है सीक स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके होता है बच्चों 1 के। ठीक है, जब आपने सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल करना है ना 1 के, तो सारी की सारी वैल्यू को आपने बी के साथ डिवाइड करवाना है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस इधर है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वही आपके पास जो डायग्राम बरसों से चल रही है, यहाँ पे 90 डिग्री इधर आ जाएगा ए आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा और लास्ट में सी आ जाएगा। इधर ए इधर आपके पास सी नहीं गलत हो गया, इधर सी आएगा, इधर आएगा बच्चों आपके पास बी आएगा, इधर बी आ जाएगा ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, सी के सामने वाली साइड सी, बी के सामने वाली साइड बी आ जाएगी।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है बच्चों, आपके पास हाइपोटेन्यूज पड़ा हुआ है सी की स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या पड़ा हुआ है ए की स्क्वायर पड़ा हुआ है, प्लस बी आपके पास बेस की स्क्वायर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, ए के साथ डिवाइड करवा देना है। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड ए की स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा सी की स्क्वायर ओवर ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर ओवर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर ओवर ए की स्क्वायर। अब सी आपके पास देखा जाए तो क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर ए आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल, इधर 1 आ जाएगा प्लस बी आपके पास क्या भरा हुआ है, बी बच्चों आपके पास बेस पड़ी हुई है, हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है कहीं पे, ये है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, लेकिन यहाँ पे इसका उलट है। और कोस का उलट क्या होता है, कोस का उलट होता है बच्चों आपके पास कोसिक, इधर आ जाएगा आपके पास यार ये स्क्वायर भी आना है साथ, स्क्वायर 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 कोसिक, इधर कोसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना आपके पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि इसका उलट। और टेन का उलट क्या होता है बच्चों आपके पास, कोट, यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अब कोट प्लस में इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लें जी, हमारे पास तीनों के तीनों आइडेंटिटीज जो हैं वो प्रूव हो गई हैं। वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 6.4 की कंप्लीट एक्सरसाइज, इसके अलावा कंप्लीट होती है अपनी एग्जांपल्स भी, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।